तो पेज नंबर 176 पे क्वेश्चन नंबर 1 है, अ रे लाइट ट्रेवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर, डज द लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड व्हाई। क्वेश्चन क्या पूछा है कि जब कोई लाइट रे, ये मान लो लेयर है, इसके ऊपर हमारे पास एयर है, एयर में पार्टिकल दूर दूर होते हैं, और यहाँ पे वाटर है, इसके नीचे जो है वो वाटर है जिसमें पार्टिकल जो है वो थोड़े नज़दीक होते हैं एज़ कम्पेयर टू एयर। तो अब होता क्या है कि एयर से, इस मीडियम से कोई लाइट रे जो है वो ऑब्लिकली मतलब किसी एंगल पे जो है वो वाटर में एंटर होती है। अब जिस पॉइंट पे एयर और वाटर कांटेक्ट में आते हैं वहाँ पे एक नॉर्मल क्रिएट होता है, ठीक है, इस पॉइंट पे नॉर्मल बनेगा। तो क्वेश्चन में पूछा है कि जो लाइट रे होगी, ठीक है, जब वो एयर से वाटर में जाएगी तो ये है नॉर्मल हमारा, तो नॉर्मल की तरफ जाएगी, मतलब अंदर की तरफ जाएगी या फिर से बाहर की तरफ। जनरली क्या होगा कि अगर मीडियम सेम रहेगा तो जो लाइट रे होगी वो सीधी निकल जाएगी, है ना। लेकिन जब भी लाइट रे रेयरर, मतलब जब पार्टिकल दूर दूर होते हैं उस मीडियम को रेयरर मीडियम बोलते हैं, और जिसमें पार्टिकल्स नज़दीक होते हैं दूसरे के कंपैरिजन में उसको डेंसर बोलते हैं, ठीक है, डेंसर, और ये हो गया रेयरर। तो जब भी रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ लाइट रे जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। जनरल लाइट ऐसे जानी चाहिए थी आगे, लेकिन डेंसर मीडियम होने की वजह से ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। तो यही इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अभी न्यूमेरिकल है तो इसके लिए हमें सबसे पहले गिवन लिखना पड़ेगा। गिवन हमें दिया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो कि है 1.50, और हमें दी है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। तो यहाँ पे क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब मीडियम कौन सा है, मीडियम है हमारा यहाँ पे ग्लास। अब हमें क्या पूछा है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो हमें ये निकालनी है। ये दिया गया है हमारे पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है 1.50, ये हमने निकालनी है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं C, ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं VG, स्पीड ऑफ लाइट। फिर उसके बाद हमें स्पीड ऑफ लाइट गिवन है न्यूमेरिकल में, तो हम इसकी वैल्यू भरेंगे। इसको हमने निकालना है तो इसको इस तरफ ले जाएंगे और ये जो है इसको इस तरफ ले आएंगे। तो VG इज़ इक्वल टू C कितना है, 3 × 10⁸ अपॉन 1.5, ठीक है। अब पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 लग जाएगी। 10 × 3 कितना हो जाएगा, 30 अपॉन 15 × 10⁸, 15 2 30। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज़ 2.42, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। क्वेश्चन में है कि जो डायमंड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया गया है, 2.42। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं C/VD, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है 2.42 इज इक्वल टू C/VD, ठीक है। अब डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन आपको लॉजिक भी पता होना चाहिए, रीज़न भी पता होना चाहिए कि जो आंसर है वो क्यों है। देखो तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे C का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तो इसका आंसर ये हो सकता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 2.42 टाइम्स स्लोअर देन इन एयर। इसका मतलब क्या है कि जितनी लाइट की स्पीड एयर में होगी उससे 2.42 टाइम्स कम स्पीड जो होगी वो डायमंड में होगी, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा।